नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर हम यहाँ से आपके साथ डिस्कस करेंगे नेशन स्पीक्स की, क्योंकि वो हर घर के साथ जुड़ी है, हर इंसान के साथ जुड़ी है। पता नहीं आप उस पे ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं, पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी जो है, वो समझ आई है, वो सामने आई है अ, कर्नाटक हाई कोर्ट की। क्या कहा उन्होंने, पहले वो समझिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर शराब पीने की निर्धारित कानूनी उम्र की तरह ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए भी एक उम्र सीमा तय की जाए, तो क्या कहिए? जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजय कुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने 30 जून के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली एक्स कॉर्प यानी कि पूर्व में ट्विटर की अपील पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। सिंगल बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभिन्न आदेशों के खिलाफ एक्स की याचिका खारिज कर दी थी। मंत्रालय ने 2 फरवरी 2021 और 28 फरवरी 2022 के बीच सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत 10 सरकारी आदेश जारी किए थे, जिसमें 1474 खातों, 175 ट्वीट, 256 यूआरएल और एक हैशटैग को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। ट्विटर ने इनमें से 39 यूआरएल से जुड़े आदेशों को चुनौती दी थी। सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं बच्चे, ये तो हम सब जानते हैं और देख भी रहे हैं। देश के लिए अच्छा नहीं है, अब ये कोर्ट भी महसूस कर रहा है। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएं। आज के स्कूल जाने वाले बच्चे इसके आदी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आबकारी नियमों की तरह एक जो उम्र सीमा है, जैसे 18 के बाद ही जो है वो आप ड्रिंक कर सकते हैं, वो तय होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि बच्चे 17 या 18 साल के हो सकते हैं, लेकिन क्या उनमें ये निर्णय लेने की परिपक्वता है कि देश के हित में क्या अच्छा और क्या नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कोर्ट ने कहा है। न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि इंटरनेट पर भी ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए जो कि बच्चों को बिगाड़ती हैं। सरकार को सोशल मीडिया के उपयोग के लिए एक उम्र सीमा निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने एक्स कॉप पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित है, यानी कि आज होगी। अदालत ने कहा कि वह बुधवार को एक्स कॉप की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत पर फैसला करेंगे और इसकी अपील की सुनवाई बाद में की जाएगी। लेकिन ये यहाँ समझने की जरूरत है कि हाईकोर्ट ने जिस चीज पर चिंता जताई है, वो कितनी चिंताजनक है। हम हर रोज देख रहे हैं अपने घर में, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख रहे हैं। आप स्कूल जा रहा है बच्चा सुबह, वहां से लेकर आप रात तक की दिनचर्या नोट कर लें। बच्चा हाथ में मोबाइल लिए हुए है, उसके बाद वो ड्रेस भी पहन रहा है, खाना भी खा रहा है और साथ-साथ में देख भी रहा है। वो एडिक्शन है। हर 1 मिनट के बाद, ज़्यादा बोल दिया मैंने, हर 30 सेकंड के बाद मोबाइल पे हाथ जाता है। ये देखने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं, इंस्टा पे क्या है, फेसबुक पे क्या आया है, तमाम चीज़ें। किसने क्या स्टेटस डाला है, मैंने क्या डालना है, किसका फ़ोन, किसका मैसेज। मतलब कोर्ट की ये चिंता इतनी दुरुस्त है इस समय के लिए और इतनी ज़रूरत के समय पे ये टिप्पणी आई है कि जब सभी घरों में ये चल रहा है और बच्चे स्कूल मोबाइल लेके जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो मोबाइल पे हैं, स्कूल में हैं मोबाइल पे हैं। हालाँकि बहुत सारे स्कूलों में मोबाइल बैन है, लेकिन कई बार रख रख भी लिया जाता है। बहुत जगह बच्चे बैग में छुपा के ले भी जाते हैं। फिर घर आए और खाने की प्रक्रिया के साथ-साथ फिर मोबाइल। आँखें कहाँ हैं यहाँ पे? पेरेंट्स से बातचीत नहीं, इंटरेक्शन नहीं, पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं। ये एक पहलू है। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ जाते हैं पहले। फिर भले ही किताबें लेके पढ़ने के लिए बैठ जाएँ, आजकल लैपटॉप तो सबको चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस के बाद से एक बहाना हो गया है बच्चों का। मैं कैसे पढ़ूँ लैपटॉप के बिना? मेरे तो लेक्चर इस पे आ रहे हैं। हमारा तो ग्रुप बना हुआ है, सब कुछ उसमें आना है। आप कितना रोक लीजिएगा? कहीं मेरे बच्चे की पढ़ाई ना खराब हो जाए। और फिर आपको तो पता ही नहीं है बच्चा लैपटॉप पे क्या कर रहा है। आप कितनी बार झाँक के देख लेंगे? और फिर बच्चा लगा हुआ है किसी न किसी वेबसाइट पे, किसी न किसी सोशल मीडिया साइट पे, किसी न किसी चैनल पे। और इस सब के बीच वो इस पे लगा ही हुआ है, लेकिन फिर उसको ब्रेक चाहिए। वो कहेगा मेरी पढ़ाई हो गई, अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। ब्रेक में क्या करेगा? वो हमारा समय था, क्रिकेट खेलने चले गए, कबड्डी खेलने चले गए, पतंग उड़ाने चले गए, मतलब किसी न किसी तरीके दोस्तों यारों के साथ साइकिल चलाने चले गए। एक एक्टिविटी थी शारीरिक। लेकिन अब क्या है?
ब्रेक में भी गेम खेलना है, ब्रेक में भी मोबाइल में सोशल मीडिया में व्यस्त रहना है। पेरेंट्स कुछ नहीं कह सकते। उसके दो बड़े कारण हैं। एक तो पेरेंट्स खुद ही व्यस्त है मोबाइल में। आप किसी को टोकिएगा तो खुद जब आपकी आंख मोबाइल पे ना हो, आपके हाथ में एक बड़ा सा मोबाइल ना हो, आपको तो अपने से ही टेंशन नहीं, तो आप कैसे बच्चों को टोकोगे? फिर उसके बाद रात को फिर से मोबाइल, बच्चा सोने जा रहा है बेड पे, फिर मोबाइल। आप सो गए, रात को पता ही नहीं बच्चा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, रात को कितने बजे तक मोबाइल देख रहा है। तो कोर्ट की ये टिप्पणी हमें बताती है कि किस मोड़ पे आके खड़े हुए हैं हम, और कितना जरूरी है इस वक्त। बहुत सही कहा उन्होंने कि अगर पीने की उम्र 18 साल है, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें ये चीज पीनी है कि नहीं है, 18 तक आके समझ आती है, तब तक बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है। तो क्या हम ये हमारे बच्चे तय कर पा रहे हैं कि क्या देखना है? पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है इंटरनेट पे, आप सोच ही नहीं सकते। जो कंटेंट शायद किसी बड़े को भी नहीं देखना चाहिए वो भी मौजूद है। तो बच्चे कैसे ये डिसाइड कर पाएंगे ये उनके लिए अच्छा है कि नहीं है, ये देश विरोधी है कि नहीं है, ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं है? और चीजें वो ग्रहण करते चले जाएंगे, वही उनकी बुद्धि बनेगी, वही संस्कार बनेंगे, वही उनकी आगे आदत बनेगी, फिर आगे वही उनकी नेचर बन जाएगी और वही उनकी पर्सनैलिटी बनेगी। तो कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि शायद वो टाइम आ गया है, बहुत सारे बिल सरकार लाती है, बहुत सारे कानून सरकार बनाती है। एक कानून अब ये बनना बेहद ज़रूरी है, खासकर भारत में मैं कहूँगा कि जहाँ पर आज बच्चे-बच्चे के हाथ में मोबाइल है। हम भी स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, मोबाइल नहीं था, तो क्या सही सलामत नहीं वापस आते थे? जाना भी साइकिल पे, जाना भी बस से और सही सलामत वापस भी पहुँचना। आज तो बहुत सहूलतें हैं। पिक एंड ड्रॉप है बच्चे का घर से, जाने के लिए व्हीकल्स हैं, फिर भी मोबाइल लेके जाओ बेटा, पहुँच के फ़ोन कर देना। जब चलने लगो तो फ़ोन कर देना, कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना। वो फ़ोन हम ही ने पकड़ा है उसके हाथ में। और कोर्ट ने ये बिल्कुल सही कहा, 18 साल की उम्र तक क्या बच्चे देख पाएँ, ना देख पाएँ, मोबाइल कौन-सा यूज़ कर पाएँ, ना कर पाएँ, सिंपल फ़ोन भी तो आप दे सकते हैं बटन वाला, अगर बात करनी है, सूचना ही देनी है आने-जाने की। ये सिर्फ़ आपके बच्चों के आने वाले संस्कारों को ही खराब नहीं कर रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं। उनके दिमाग पे कितना असर डाल रहा है, लगातार आप एक चीज़ में घुसे हुए हैं। उनकी आँखें, उनका दिमाग, उनके संस्कार, उनके स आप ये लगा लीजिए कि फ़ेसबुक या किसी और पे भले ही उनके 10,000 फ्रेंड्स हों और रियलिटी में उनका एक भी फ्रेंड नहीं होगा, जिसके साथ वो घुल-मिल सकें, घूमने जा सकें, बातें शेयर कर सकें। फैमिली के साथ समय बिताने का टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब इस पे पाबंदी लगाने के लिए एक नियम वाक़ई बनाने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से कौन-सा कंटेंट बच्चे किस एज तक, वैसे तो 18 साल की उम्र तक लिखा होता है कि सिर्फ़ 18 साल की उम्र वालों के लिए। पिक्चर्स भी जो मूवी रिलीज़ होती है उनको भी सर्टिफ़िकेट मिलता है, ए सर्टिफ़िकेट, बी सर्टिफ़िकेट या यू सर्टिफ़िकेट जो भी मिलता है। लेकिन सोशल मीडिया पे यानी कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे मूवीज़ में वो दिखा दिया जाता है, जो शायद आपने कभी सिनेमा में भी नहीं देखा हो, टीवी में भी नहीं आता होगा क्योंकि वहाँ कोई पाबंदी रोक नहीं है। तो कोर्ट का ये कहना कि अब समय सीमा तय करने की जो है वो समय आ गया है और 17-18 साल का बच्चा हो, उसके लिए निर्णय लेने की एक क्षमता भी आ जाए कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है। अ, इंटरनेट पर ऐसी चीज़ें हटाई जानी चाहिए, ये भी कोर्ट ने कहा है, जो बच्चों को बिगाड़ती है। ये आज की चिंता है, चिंता तो हर घर की है, हर माँ-बाप की चिंता है, आप इनकार नहीं कर सकते। दबी आँखों से चाहे आप इस वीडियो को आगे बढ़ा दें या फिर बंद करके कोई और वीडियो देख लें। पर ये सच है कि आज ये हर घर की चिंता है और बच्चे वॉयलेंट हो रहे हैं। आप मोबाइल छीनिए ज़रा, देखिए कैसे माँ-बाप को तड़ातड़ जवाब मिलते हैं। कई जगह ऐसी घटनाएँ हुई हैं जहाँ हाथ उठते हैं। कई जगह ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खुल रहे हैं जहाँ पे बच्चों से मोबाइल छुड़ाने के लिए उन्हें भर्ती करवाया जा रहा है। हम ही ने पकड़ा है उनके हाथ में। आज ही समय है। मैंने तो ऐसा देखा है 1-1 साल के, डेढ़-डेढ़, 2-2 साल के बच्चे उनको दूध पिला दिया और एक मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया और कार्टून देखता रहे बच्चा। आप ही ज़हर घोल रहे हो। हर चीज़ की एक समय होता है। समय से पहले अगर वो काम कर दिया जाए तो वो घातक और ज़हरीला साबित होता है। तो अपने बच्चों की ज़िंदगी में ज़हर ना भरें। माननीय कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है, जो ये चिंता ज़ाहिर की है,
ये वाक़ई पूरे समाज को करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए और जल्दी इस पे कोई ऐसा नियम लेके आना चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा नियम हो, उन्हें सही रास्ते पे डालने वाला हो, उन्हें इन चीज़ों से एक तय समय की जो उम्र सीमा है, जिसमें वो अभी हैं 18 से नीचे, उसमें रिस्ट्रिक्ट करने वाली हो। उन और स्क्रूटनी हो और सोशल मीडिया से या इंटरनेट से वो कंटेंट हटाया जाए जो घातक है, जो सही नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए भले ही खबर जो थी हमने आपको बताई, पर उससे ज़्यादा अपनी चिंता से भी आपको वाकिफ़ कराया कि हो रहा है। उस पे हर पेरेंट्स को, हर माँ-बाप को, हर देशवासी को ध्यान देने की ज़रूरत है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।